Good morning, students. Welcome back to history classes. Okay, so let's get started with the क्यूरेटिव मूवमेंट. हमने लास्ट पढ़ लिया था यहाँ पर. ओके और अब हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन हो गया था हमारा. अब पढ़ेंगे क्यूरेटिव मूवमेंट. ठीक है, क्यूरेटिव मूवमेंट क्या था देखो. क्यूरेटिव मूवमेंट जो है वो हमारा, इसकी शुरुआत होती है 1942 में. ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस जो है वो हमारी बॉम्बे के अंदर मिलती है 8 अगस्त 1942 को. ठीक है, और वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है पास करते हैं वहाँ पे. ठीक है, क्विट इंडिया का मतलब क्या था कि हम अंग्रेज़ों को बोल रहे थे कि आप देश को छोड़ दो. ठीक है, लेकिन ये गांधी जी की लीडरशिप में हुआ और नॉन वायलेंट तरीके से हुआ. ये बात भी आपको स्टार्ट करनी थी. गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट तरीके से एक मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, इनकी एक कमेटी बैठती है बॉम्बे के अंदर 8 अगस्त 1942 को. वहाँ से ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है. ठीक है, ये डेट याद रखना. इसी को जो है वर्धा प्रपोजल बोला गया और लीडरलेस रिवॉर्ड बोला गया. ठीक है, वर्धा प्रपोजल भी पूछा जाता है कि वर्धा प्रपोजल किसको बोलते हैं, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को ही बोलते हैं. और लीडरलेस रिवॉर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, इसलिए इसको लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोला गया. ठीक है, गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप इंडिया को छोड़ दो, क्विट एंड लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड. ठीक है, ये स्टेटमेंट के लिए भी आता है कि स्टेटमेंट किस मूवमेंट के टाइम जो है गांधी जी ने दी थी. ठीक है, और इनका मैसेज था डू एंड डाई. ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि डू एंड डाई जो है वो किसका नारा है, वो गांधी जी का नारा है. डू एंड डाई, इन्होंने बोला करो या मरो है ये सिचुएशन, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से. गांधी जी अभी भी नॉन वायलेंट चल रहे थे. ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ रिप्रेसिव पॉलिसी लाई. ठीक है, और इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों को. ठीक है, ओके जब इन्होंने इस तरह से लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से जो है वायलेंस क्रिएट हो गया कहीं ना कहीं. ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, नेहरू जी को, अब ये जेल का नाम भी आपको याद है ना कि नेहरू जी जो थे उनको अल्मोड़ा जेल के अंदर रखा था. ठीक है, मौलाना आज़ाद को जो है बनकुरा जेल के अंदर रखा था. गांधी जी को जो है आगा खान पैलेस के अंदर रखा था. ठीक है, ओके, जो पूना में है. ओके, कुछ जगह में क्या हुआ जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा, वहाँ पे जो है इन्होंने स्वराज पैरेलल गवर्नमेंट जो है, जो रिवॉल्ट कर रहे थे, उन्होंने स्वराज पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट क्या हुआ देखो. अच्छा, ये याद रखना यहाँ पर कि 17 में प्रति सरकार गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बन जाती है नाना पाटिल के अंडर में. ठीक है, बलिया जो है वो आ जाता है हमारा चिट्टू पांडे के अंदर. ये इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि ये सारी जगह जो है ये पहले ही आज़ाद हो गई थी. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल जो है वो लूज़ हो गया था और लोगों ने अपनी अपनी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था. ठीक है, और जैसे टालचर और बिहार के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पर भी बंगाल के अंदर तमलुक जतिया सरकार जो है वो बन जाती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास. ठीक है, आगे देखो. यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जेल से भाग जाते हैं. जैसे कि ये जयप्रकाश नारायण है और रामानंदा मिश्रा जो है, ये लोग हजारीबाग जेल में होते हैं, वहाँ से ये भाग जाते हैं और वहाँ से ये अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. अंडरग्राउंड का मतलब क्या होगा कि हाइड रह करके इन्होंने अपना इस मूवमेंट को चलाया. ठीक है, बॉम्बे में क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, अरुणा आसफ अली जो है वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर कर रहे थे. और कांग्रेस रेडियो जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है अंडर द उषा मेहता. ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस रेडियो जो है वो कौन एस्टैब्लिश, वो किसने एस्टैब्लिश किया था, वो उषा मेहता ने. ये थ्रू रेडियो के थ्रू जो है लोगों को अवेयर कर रहे थे. ठीक है, लोगों को जो है क्या बोलते हैं इसको, इस मूवमेंट के लिए जो है ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे थे उनको कि हाँ आप लड़ो. ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से ही. ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कीन फॉलोअर थे गांधी जी के. ठीक है, इतना समझ आया, क्योंकि सारे लीडर अरेस्ट हो गए थे ना, तो कोई था नहीं गाइड करने वाला, तो ये इस तरह से कांग्रेस रेडियो की भी एस्टैब्लिशमेंट हुई. ठीक है, कांग्रेस रेडियो के जो अनाउंसर थे वो थे उषा मेहता. ठीक है, और राम मनोहर लोहिया इन बिहार के अंदर. ठीक है, स्कूल्स में कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, वुमेन्स थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें. ठीक है, ओके. उस टाइम पर किसी भी तरह का कम्युनल क्लैश नहीं हुआ करता. ठीक है, आगे देखो. ड्यूरिंग दिस मोमेंट जो है कोई भी वो नहीं हुआ, किसी भी तरह का कम्युनल क्लैश नहीं हुआ. आगे देखो. ओके, जो मर्चेंट कम्युनिटी थी और जो कैपिटलिस्ट थे, बिजनेसमैन, ऑब्वियसली बात है उनको क्या ही लेना देना इससे. ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. मुस्लिम लीग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. हिंदू महासभा जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. और एक इंपॉर्टेंट लीडर है सिराज गोपालाचारी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किन किन ने पार्टिसिपेट किया. हमने देखा सारे के सारे इंटरनेशनल कांग्रेस जो है वो यहाँ पर काम करिए, बहुत सारे लीडर्स हैं. ठीक है, वर्कर्स हैं, वुमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नहीं है. ठीक है, मर्चेंट कम्युनिटी, कैपिटलिस्ट वगैरह लोग नहीं पार्टिसिपेट किया इन्होंने, क्योंकि उनको कोई यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं था. हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सी राजागोपालाचारी ने पार्टिसिपेट नहीं किया. अब आती है बात किसकी, डिमांड फॉर पाकिस्तान. ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं. 1930 में आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने. ये क्वेश्चन आता है कि हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तो मोहम्मद इकबाल जो थे इन्होंने आइडिया दिया था पाकिस्तान का. और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा जैसे सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर जो है यहाँ पर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसको एक अलग से फेडरेशन बना देना चाहिए. ठीक है, एक अलग से फेडरेशन बनाना चाहिए, अलग से कंट्री बना देना चाहिए. ठीक है, और जो इसका टर्म है
पाकिस्तान टर्म जो है वो देने वाले रहमत अली थे, ये भी याद रखना, रहमत अली थे। एक बंदे ने आइडिया दिया, वो थे हमारे मोहम्मद इकबाल, और जिन्होंने जो है टर्म दी है पाकिस्तान, वो किसने दी है? चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर था क्या एक्चुअली, मोहम्मद अली जिन्ना जो लीडर थे हमारे मुस्लिम लीग के, उनको ये फेयर था कि ये जो इंडिया हमारी कंट्री है, यहाँ पर जो है मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस की है, हिंदूज़ की है, ठीक है। तो ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर मिनॉरिटी बन के रह जाए, इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ पर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होनी चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होनी चाहिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहते थे, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी, ठीक है। ओके, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है। मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान यानी कि टू नेशन थ्योरी जो है वो वो पास करते हैं लाहौर सेशन में 1940 के अंदर, ठीक है, याद रखना, लाहौर सेशन होता है इनका, उनमें ये टर्म देते हैं टू नेशन थ्योरी, ठीक है, जो जिन्ना देते हैं, ठीक है। ओके, ड्राफ्ट का हुआ सिकंदर हयात खान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ओके, सो इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1935 के अंदर जो वहाँ पे बातें बोली गई थी उनको रिजेक्ट किया। इन्होंने ये कहा, कि इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि जो हमारा अगर हम पाकिस्तान बनाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होगी, ठीक है। ओके, दिसंबर 1943 के अंदर क्या होता है? कराची सेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसके अंदर ये बोलते हैं, स्लोगन देते हैं, डिवाइड एंड क्यूट, ठीक है, डिवाइड एंड क्यूट। ओके, समझ आई इतनी बात? आगे देखो। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो गया था क्यूरिटी मूवमेंट के टाइम पर, इसलिए गांधी जी ने जो है वो 21 दिन का फास्ट जो है वो रखा था। गांधी जी फास्ट रखते थे, उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, किसी भी चीज़ के लिए ये मतलब फास्ट रख लेते थे, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के खिलाफ जो है ये बस ये कहते थे कि फास्ट पैर। पूरा पैकेट में भी आपको बताया था, वहाँ पर इन्होंने फास्ट रखा था, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, वहाँ पर भी गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक करी थी, और ये जो है हमारा क्यूरिटी मूवमेंट के टाइम पर भी जो वायलेंस हुआ, लोगों ने वायलेंस क्रिएट किया, ठीक है, उसके लिए भी गांधी जी ने जो है 21 दिन का फास्ट रखा, ठीक है। अब देखो, अब राजा गोपालाचारी फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। सी राजा गोपालाचारी थे हमारे, ठीक है। सी राजा गोपालाचारी के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये हमारे पहले गवर्नर जनरल थे हमारे फ्री इंडिया के, ठीक है। पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। अगर हम पहले बोलें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। उस टाइम पर नहीं था, 1944 की बात की जा रही है। तो इन्होंने लाया क्या? राजा गोपालाचारी फॉर्मूला। अब इसके अंदर क्या था? इन्होंने कहा कि हमें एक कमीशन अपॉइंट करनी चाहिए, ठीक है, डिमार्केट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट की, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की समझ आ गई, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट की जो है डिस्ट्रिक्ट्स को डिमार्केट करने के लिए हमें कमीशन बनानी चाहिए, ठीक है। ओके, जहाँ पर मुस्लिम जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि वेस्ट में भी है, असम वाली साइड, सॉरी ईस्ट में भी है, अगर हम असम वाली जगह की बात करें, ठीक है, और वेस्ट में भी है, मुस्लिम्स मेजॉरिटी है जहाँ पर, ठीक है। पेप्लिसाइड की बात की गई इन्होंने। पेप्लिसाइड का मतलब क्या होता है कि आप एक तरह का ना वोट आप डालोगे, जहाँ पर मेजॉरिटी में लोग हैं, उन लोगों की आपने, अगर आपको चाहिए कि उन लोगों की आपके लिए जानना है कि उनकी क्या एडवाइस है इस चीज़ को लेकर, कि किस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, तो आप पब्लिकली जो है उनका वोट डलाते हो किसी मैटर को लेकर, ठीक है। और फिर जो मेजॉरिटी जिस चीज़ के लिए सहमत होती है वो होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पेप्लिसाइड, ठीक है। ओके, अडल्ट सफराज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो लोग जो है वोट कर सकते हैं, उस एज के बंदे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ओके, उस जो अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तान से सेपरेट होना है या नहीं होना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मेजॉरिटी जो है वो ये डिसाइड करती है कि एक सेपरेट सॉवरेन स्टेट बनानी चाहिए तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अलग कंट्री की बात नहीं करी, ठीक है, वो जिना कर रहे थे। लेकिन सी राजा गोपालाचारी ने कहा कि हम एक अलग से स्टेट बना देंगे, ठीक है, अगर मेजॉरिटी जो है इस चीज़ को एग्री करती है तो, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम देखो, लेकिन जो जिना थे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कांग्रेस, वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करे, ठीक है, क्योंकि इनका पहला क्लियर था कि इनको टू नेशन इनको जो है अलग से कंट्री ही चाहिए, ठीक है। और इनको चाहते थे कि अगर पब्लिसाइड होता है तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स जो है वो वोट करेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स वोट करेंगे वहाँ पे, ठीक है, हिंदूज वोट नहीं करेंगे। नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में वो अगर पब्लिसाइड करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम जो है वो वोट करेंगे। दिसाई लियाकत पैक्ट होता है वो किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुँच पाता, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता, ठीक है। ओके, उसके बाद होती है हमारे शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेवल प्लान भी बोलते हैं, ये भी नाम भी याद है ना, वेवल प्लान को ही हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जो 1945 में होती है। उस टाइम पे जो हमारे वाइस होते हैं वो लॉर्ड वेवल होते हैं, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये कहते हैं कि एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ इंडियन मेंबर्स होंगे, ठीक है, पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी इन्होंने कही कि जो वाइसरॉय होगा और जो कमांडर इन चीफ होगा ना वो नॉन इंडियन मेंबर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये यही चाहेंगे ना कि जो हेड है वो ब्रिटिशर ही होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ जो है वो जो है ब्रिटिशर होना चाहिए, बाकी जो सारे के सारे मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, अभी जिस पे काम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से चलाया जा रहा है उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगा, लेकिन बाद में आप नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हो, ठीक है। इट ओपन द डोर फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
इन्होंने कहा हिंदूज और मुस्लिम्स को जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके लेकिन जीना जो है वो ये डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिम लीग के पास एब्सोल्यूट चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, कि वो अपना मुस्लिम मेंबर जो है वो चुन सकें, और उन्होंने इस प्लान को जो है रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम क्या नाम है इनका, जिन्ना जो था, इन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके ये जो हमारा वेवर प्लान था ये भी रिजेक्ट हो गया। 1945 में हम पहुंच गए। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल आर्मी की, ठीक है जी। इंटरनेशनल आर्मी के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल आर्मी का जो पहला आइडिया जो है वो किसने दिया था, वो दिया था मोहन सिंह ने, ठीक है। मोहन सिंह जो थे वो इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर इंडियन ऑफिसर थे, ठीक है। तो उस टाइम पे 1940 अगर हम 1945 की बात करें, वो उस टाइम का टाइम चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वॉर चल रही थी, ठीक है। आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर के 1945 तक चली है, ठीक है। तो हो रहा क्या था कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ से बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस की या मुस्लिम लीग की परमिशन से इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजे थे इंडियंस को, ठीक है। और जापानीज जो थे उनके साथ लड़ाई चल रही थी इनकी जापान के साथ, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपको मैंने पढ़ाई नहीं है वैसे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ वहाँ पर लड़ाई चल रही थी उनकी, ठीक है। तो जापान ने जो है वो कुछ इंडियंस जो थे, जो इंडियन वहाँ पे लड़ रहे थे वहाँ पे, उनको इन्होंने अरेस्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वॉर के बाद इन्होंने सारे के सारे जो इंडियन आर्मी के बंदे थे, ठीक है, मतलब जो वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, 40,000 मैन जो है इनको सौंप दिया किनको, मोहन सिंह को। और इनमें से इन्हीं के साथ इन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1942 की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। हमारी इंडियन नेशनल आर्मी 1943 के अंदर बनती है, ठीक है। ओके जैसे ही क्यूरियन मूवमेंट खत्म होती है तो यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी की जो है फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ओके मार्च 1942 के अंदर क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंस होती है हमारी यहाँ पर, ठीक है, टोक्यो के अंदर, ठीक है, जहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन जो है वहाँ पर होती है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, ठीक है। बॉम्बे कॉन्फ्रेंस के अंदर रास बिहारी बोस जो है उसको प्रेसिडेंट जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो प्रेसिडेंट जो है वो इनको बना दिया जाता है, किसको, रास बिहारी बोस को, ठीक है। अब देखो अभी तक जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इंटरनेशनल आर्मी से जुड़े नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे गांधी जी के साथ, ठीक है। तो ये 1942 के अंदर 41 के अंदर चल जाते हैं बर्लिन के अंदर, ठीक है। बर्लिन में जाकर के ये बनाते हैं इंडियन लीग, ठीक है। वहाँ पे ये इंडियन लीग की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और 1943 के अंदर ये सिंगापुर में आते हैं और यहाँ पर ये इंटरनेशनल आर्मी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इनके साथ इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था क्योंकि इनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे गांधी जी के साथ, ठीक है। गांधी जी इनको सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। और 1939 के अंदर इन्होंने छोड़ दिया था कांग्रेस को और वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन की थी, ठीक है। 41 के अंदर ये बर्लिन चले गए, ठीक है। और उसके बाद 1943 के अंदर सिंगापुर आके इन्होंने इंटरनेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने ज्वाइंड इंटरनेशनल आर्मी, तो आपको 1943 याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर जो है डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। एशियन की या मेडिवल की आप डेट्स याद नहीं भी रखोगे तो वो चलता है, लेकिन मॉडर्न की आपको डेट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके सिंगापुर में इनको असिस्ट किया रास बिहारी बोस ने, ठीक है। ओके 1943 में इन्होंने एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बनाई जिनके हेडक्वार्टर्स इन्होंने रखे रंगून और सिंगापुर में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट जो बनाई गई थी इनके द्वारा, उनके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर थे, रंगून में और सिंगापुर में, ठीक है। ओके उसके बाद होते हैं हमारे INA ट्रायल्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1945 के अंदर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे ये होते हैं यहाँ पर कमांडर्स होते हैं, INA के कमांडर होते हैं 3, PK सहगल, ठीक है, शाहबख्श एंड गुरबख्श ढिल्लों, ठीक है। इनको ट्रायल पे रखा जाता है कहाँ पर, रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है। और INA इनका जो INA प्रिजनर्स थे इनका जो डिफेंस है वो कौन कर रहे थे, ये क्वेश्चन पढ़े हैं। भूला भाई देसाई जो है इन्होंने इनका डिफेंस किया था, ठीक है। ओके याद रखना, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कज्जू नेहरू एंड आसफ अली, ठीक है। ये बंदे जो है ये इनको डिफेंड कर रहे थे, ठीक है। और ये मेन जो कमांडर्स थे PK सहगल, शाहनवाज और गुलबख्श ढिल्लों जो है इनको ट्रायल में रखा था। टोटल 10 थे आई थिंक, ओके। मुस्लिम लीग जो है वो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती है यहाँ पर, ठीक है। जो सारी उस टाइम पर क्या हो रहा था कि INA के ट्रायल्स में रखा था, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो इसी के प्रोटेस्ट में कंट्री वाइड जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। इसके खिलाफ जो है कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होता है और मुस्लिम लीग जो है उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, साथ देती है इनका। 12 नवंबर 1949 को 12 नवंबर 1949 को जो है हम INA डे मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, ओके।
सो इसके बाद जो है थोड़ा सा ही रहता है हमारे यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान खत्म करके, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस हो जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में, पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वो एक एक क्लास के अंदर ही मैं खत्म कर दूँगी, लेकिन ये था बस कि आपको एक ना पता लग जाना चाहिए कि एक्चुअली चीज़ें कैसे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो है चीज़ें किस तरह से चली है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट की बात की हमने यहाँ पर, ठीक है। 1947 के बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।